हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोरिया एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक में देख पा रहे होंगे कि आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की, इसके बारे में जान लेते हैं। जो बौद्ध धर्म की शुरुआत है वो गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर देखा जाए तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, इसके बाद इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना गया। ये क्यों इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया, तो सबसे पहले देखिए आप कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ही बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। और इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है एक बार और देखिए यहाँ पर। इनके पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। इनके जो पिता थे शुद्धोधन वो शाक्य गण के मुखिया थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे एशिया में हो गया। जो बौद्ध धर्म था इसका जो विस्तार केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में फैला, इसलिए इसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तो महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था 2018 वाली वैकेंसी में कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझे होंगे गौतम बुद्ध के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में दिया गया है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पे आप देखिए कि जो इनका जन्म है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व। ये डेट भी आपको याद रखनी है। इनके पिता कौन थे, शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इनकी माता कौन थी, तो इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनका देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, तो महामाया की। तत्पश्चात गौतम बुद्ध का जो लालन पालन यानी कि पालन पोषण का काम है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। किससे हुआ था, तो यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद यहाँ पॉइंट में दिया गया है कि जब वे कपिलवस्तु की सैर करने निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, सबसे पहले उन्होंने किसे देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा। आगे बढ़ते हैं रथ से तो वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक शव को यानी कि अर्थी ले जाते हुए लोगों को देखते हैं। उसके बाद एक सन्यासी को देखते हैं। चौथा जो उन्होंने चित्र देखा था, जो अपने रास्ते में देखा, उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो ये आपको याद रखना है, ये एक क्रम से आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट में दिया गया है कि सिद्धार्थ ने लोगों को दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए उन नहीं होगा, यहाँ पर 29 होगा, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इन्होंने गृह त्याग जो है वो 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, और जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये जो गृह त्याग की घटना थी महात्मा बुद्ध की, इसी को ही महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को इसे याद रखना है। यहाँ पर देखिए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फाल्गु कहते हैं, और इसे पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों एक ही नाम है, एक ही नदी के, आपको याद रखना है। निरंजना, फाल्गु और पुनपुन नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब कब, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो वैशाख पूर्णिमा की रात, दूसरा नदी जो है वो निरंजना है, उसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो इनका प्रथम उपदेश था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक,
तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक जो अपने उपदेश दिए हैं, ये पॉइंट है पहला नंबर, कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं और सबसे ज़्यादा प्रचार जो है वो कौशल राज्य में हुआ था। ठीक, बुद्ध के 5 शिष्य कौन कौन से हैं? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली और उसके बाद सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, ये सभी जो हैं वो बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। इसमें से भी अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रिय कौन था, तो सबसे ज़्यादा बुद्ध को प्रिय आनंद था। आनंद जो शिष्य था वो सबसे ज़्यादा वो प्रिय शिष्य था। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। बुद्ध में बौद्ध धर्म में पहले क्या होता था कि पहले स्त्रियों के प्रवेश पर रोक थी कि वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं होंगी, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो उनका आनंद एक प्रिय शिष्य था, उसने कहा कि स्त्रियां जो हैं वो भी बौद्ध धर्म को अपना सकती हैं और इस संघ में शामिल हो सकती हैं। ठीक, तो उसी को ही मानते हुए महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के प्रवेश पर अनुमति दे दी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। उदयन ने किसकी स्थापना की है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उन्होंने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि परिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध के जो उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, उनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान था उसे विहार कहा जाता है और उनके जो पूजा स्थल थे उन्हें चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक बौद्ध साहित्य के पिटक हैं। उसके बाद सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, वो सुत्त पिटक में वर्णित हैं। किसमें? तो सुत्त पिटक में, यानी कि सुत्त पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए लास्ट नंबर जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगले नंबर पेज पर यहाँ पर दिया गया है कि बौद्ध धर्म का पवित्र दिशा, बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा थी वो दक्षिण है। ठीक, बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। ठीक, उसके बाद दिया गया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा को कष्ट का कारण बताया गया है। जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हीं को ही, यानी कि डिज़ायर जो है उन्हीं को ही कष्ट का कारण बताया गया है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्वाण कहलाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। उन्होंने ये कहा कि आप बहुत ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए, कष्ट दे करके प्रार्थना मत कीजिए, ना ही बहुत ही सरलता से जो है वो जीवन यापन करने के लिए बताया। उन्होंने दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के, यानी कि मध्यम मार्ग से चलने के लिए कहा है कि आप मध्यम मार्ग को अपनाइए, और वही उनके उपदेशों में हमें देखने को मिलता है। और देखिए जो यहाँ पर तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो एक पद्म संभव थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उसके बाद आ जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र थे। जाहिर बात है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में देखने को मिलते हैं, और इन जो विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इन्हीं के लिए ही ह्वेनसांग जो है वो भारत आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में, उसने भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी।
नालंदा विश्वविद्यालय में जा कर के। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि अशोक और मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया था। ये सभी जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बिहार एवं बंगाल में पाल शासकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद दिया गया है कि बुद्ध के पश्चात बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। पंचशील जो इसका सिद्धांत है बौद्ध धर्म का वो छांदोग्य उपनिषद है, वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म जो था इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट संगतियाँ हुई हैं और ये जो संगतियाँ हैं कई बार पूछी गई हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन अध्यक्ष था, किस स्थान पर हुई। तो ये सभी एक टेबल के थ्रू मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सभा दी गई है, कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ सभा है, समय है और स्थान है और अध्यक्ष उस टाइम पर कौन था और किसका शासनकाल यानी कि टाइम पीरियड चल रहा था उसके बारे में बताया गया है। प्रथम बौद्ध संगति की अगर मैं बात करूँ तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन था, तो ये राजगृह जो, और उस टाइम पर जो उस संगति के अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे और अजात शत्रु ने इस संगति का आयोजन करवाया था, वो उस टाइम पर इनका शासन था। नेक्स्ट देखिए आप, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है और साबक मीर यहाँ के अध्यक्ष थे। कालाशोक ने जो है इसको कंडक्ट करवाया था, यानी कि बौद्ध संगति को करवाया था। तृतीय जो बौद्ध संगति है वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र नामक स्थान पर और मोगलीपुत्तिस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और अशोक उस टाइम पर शासन किया करते थे और उसी के टाइम पीरियड पर जो है वो 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए आप, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी, प्रथम शताब्दी में की गई थी। कुंडलवन यानी कि कश्मीर में कुंडलवन नामक एक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। ठीक, ये कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, और इसके टाइम पीरियड पर जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। और जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति थी, यहीं पर ही बौद्ध धर्म दो टुकड़ों में टूट जाता है। कौन कौन सा, एक तो हीनयान और एक महायान। इन दो शाखाओं में जो है वो बौद्ध धर्म टूट जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म है इसकी महायान जो शाखा है, ये वाली, ये जो महायान शाखा है ये भी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। एक तो शून्यवाद और दूसरा विज्ञानवाद। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो शून्यवाद और दूसरा विज्ञानवाद। अब देखिए यहाँ पर जो शून्यवाद के प्रवर्तक हैं वो आपको पता होगा कि वो हैं कौन, नागार्जुन। ठीक, और जो ये विज्ञानवाद के प्रवर्तक हैं ये हैं मैत्रेयनाथ। इनका पूरा नाम है मैत्रेयनाथ। विज्ञानवाद के प्रवर्तक हैं और शून्यवाद के प्रवर्तक हैं नागार्जुन। ठीक, तो इतनी और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा अपने कॉपी में। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।